रिद्धि, मेरा टिफिन पैक हो जाएगा आज। मैं पहले ही बहुत लेट हूँ, ऊपर से बारिश और हो रही है। तरुण, मैं ना इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। और बना रही हूँ ना खाना, तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा ऑफिस टाइम होता है, तुम डेली लेट करा देती हो मुझे। अरे 10-15 मिनट पहले उठ जाया करो। पर नहीं, तुम्हें तो डेली लेट कराना है, बॉस की डांट सुनवानी है मुझे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं तुम्हें लेट कराती हूँ? मैं तुम्हें टाइम से ऑफिस नहीं भेजना चाहती। इतनी सुबह ना तुम्हारा टिफिन पैक करने के लिए उठती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। और अपने माँ बाप के घर में ना 10 बजे से पहले नहीं उठी हूँ मैं। तुमसे सिर्फ एक बात कही हुई है मैंने कि सुबह जब मैं ऑफिस जाऊँ ना, मुझे प्यार से भेज दिया करो। पर नहीं, तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आती है। डेली सुबह सुबह उठकर मुझसे लड़ना है, लड़कर ऑफिस भेजती हो, सारा का सारा दिन खराब जाता है, ऊपर से बॉस की डांट सुननी पड़ती है, डेली लेट हो जाता हूँ। और रही बात टिफिन की, मुझे टिफिन ले जाने नहीं है, मैं ऑफिस ऐसे ही चला जाऊंगा। रखो टिफिन अपना पास। हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं ले जाओगे खाना। और ये गुस्सा ना किसी और को दिखाना। तुम हटो आगे से। तरुण, जी मैडम। ये टाइम है तुम्हारा ऑफिस आने का? मैडम, बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, इस वजह से लेट हो गया। अच्छा, बारिश सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही थी? मैं भी तो ऑफिस आई हूँ, मेरे लिए बारिश नहीं हो रही थी? या बाकी के जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनके लिए बारिश नहीं हो रही थी? मैडम, आप गाड़ी से आते हो और बाकी के एम्प्लॉयज़ भी गाड़ी से आते हैं। मैं बाइक से आता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, रास्ते में इतना पानी भर जाता है कि बाइक चलाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से लेट हो गया। अच्छा अच्छा, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास ना हर चीजों का जवाब होता है। तुम्हारे पास ये नहीं कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस बहस करने आती है। खैर, ये सब छोड़ो और ये बताओ, जो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं? हाँ मैडम, कंप्लीट है, मैं अभी आपको फाइल ला कर देता हूँ। ठीक है। जी मैडम। ये कैसा प्रोजेक्ट है? आपने जैसा बोला था, मैंने प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा ही बनाया है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जैसा मैंने तुम्हें बोला तुमने वैसा बना दिया। तुम्हारी खुद की क्रिएटिविटी कहाँ है? मैडम, अगर प्रोजेक्ट में मैं कुछ भी चेंजेस करता तो आप मेरे से बोलते कि जैसा मैंने बोला था वैसा क्यों नहीं बनाया। अब आप ही बताइए मैं क्या करता। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आपको प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम लग रही है तो मैं आज इसमें करेक्शन कर दूंगा। जहाँ जहाँ आपको करेक्शन बोलोगे वहाँ पे आज ही कर दूंगा। हो सीरियसली? ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें एक हफ्ते से दिया हुआ है, तुमसे अभी तक तो कंप्लीट ये हुआ नहीं था। अब आज तुम मुझे एक ही दिन में ये करके दे दोगे? मैडम देखो, दिन में तो होगा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे ओवर टाइम करना पड़े, रात को रुकना पड़े, पर मैं ये प्रोजेक्ट आज ही कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम ये आज इसे कैसे कंप्लीट करोगे। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, वरना कल से जॉब पे मत आना। ठीक है मैडम। जाओ अब। बड़ी जल्दी आ गए तुम आज। सुबह बारिश की वजह से लेट पहुंचा था, तो उसके बाद मैडम ने एक फ़ाइल दी, इस वजह से लेट हो गया। ऑफिस से निकला तो बाइक ख़राब हो गई, अब बाइक को दोस्त के यहाँ खड़ी करके तब बस से आया हूँ। अब तुम एक काम करो ना, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, खाना लगा दो। खाना? सुबह तो इतने गुस्से में गए थे तुम, तुम्हें तो खाना ही नहीं था ना। अरे रिद्धि, तुम सुबह की बात को अब तक लेकर बैठी हो, छोड़ो और खाना लगा दो। पर मैंने खाना बनाया ही नहीं है। नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बना दो। तरुण, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ कि जब मन किया खाना बना दो, खाना लगा दो, कभी खाने को छोड़ कर ही चले जाते हो। ये कैसे बात कर रही हो तुम? और क्या, सही कह रही हूँ मैं। सुबह से शाम तक इस घर में काम करती रहती हूँ, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाना। उसके बाद भी क्या सुनने को मिलता है? 15 मिनट पहले नहीं उठ सकती थी। रिद्धि, ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। पर मेरे काम की वैल्यू कहाँ है तरुण? अगर किसी घर में एक नौकरानी काम कर रही हो ना, तो उस नौकरानी की मुझसे ज्यादा वैल्यू होगी। बस करो रिद्धि, मैं तुम्हें अपने स्ट्रगल और परेशानी के बारे में बताता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी लाइफ में भी परेशानी है, दिक्कतें हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी बताता नहीं हूँ। तुम्हें पता है, सुबह मुझे ऑफिस टाइम से पहुँचना पड़ता है, अगर टाइम से ना पहुँचूँ तो बॉस की डांट सुननी पड़ती है। आंधी तूफान सर्दी गर्मी, चाहे कुछ भी हो,
ऑफिस हमें टाइम से ही पहुंचना पड़ता है, चाहे बाइक से जाएं, चाहे पैदल जाएं, चाहे बस से जाएं, कैसे भी जाएं, ऑफिस टाइम से ही पहुंचना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी कभी भी हमें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है। अगर थोड़ी लेट हो जाते हैं ना तो हाफ डे लग जाता है। और रिद्धि, मैं एक प्रोवाइडर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे खर्चे उठाना, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना, तुम्हें जो चाहिए वो ला कर देना। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी ये नहीं कहता कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं चाहूँ तो ये काम छोड़ सकता हूँ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए। तो बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो। तुम्हारा काम है घर की ज़िम्मेदारी उठाना। तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? बस मुझे तुमसे इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना। तरुण, देखो तरुण, जो तुम मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ गई हूँ। ये सब करना मेरी जिम्मेदारी है। घर संभालना, घर के काम करना, तुम्हें खुश रखना, ये तो मेरा फर्ज है। और मैं अपनी जिम्मेदारियों से ही भाग रही थी। देखो, सुबह के लिए तुम मुझे माफ कर दो, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, जब भी तुम ऑफिस से घर आओगे ना तो तुम्हें हमेशा खुशी और शांति ही मिलेगी। देखो, मैं तुमसे कभी लड़ना नहीं चाहता और मैं हमेशा यही समझाता हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे बीच लड़ाई हो। अब तुम ये बात समझ गई हो तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, प्रॉमिस। भाई देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट पुलाव बनाया है। तुमने खा लिया खाना? हाँ, मैंने खाया। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। ऑब्वियसली टेस्टी तो बनेंगे ना, इतना सारा प्याज जो डाला है। लो तुम भी खाओ।